हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 1 में इकाई 2 त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खाल चर्म को उतारने और उनका परिरक्षण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में खाल और चर्म को उतारना और उनका परिरक्षण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व में चर्म का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इन्हें चर्म शोधन द्वारा चमड़े में प्रसंस्कृत किया जाता है और चर्म को कतरने का उपयोग गोंद, कलाकृतियों और चारे का पूरक बनाने में किया जाता है। खाल उतारने का अर्थ वध अथवा मृत्यु के पश्चात पशु की खाल या चर्म को वैज्ञानिक तरीके से निकालना होता है और त्वचा के दोष जैसे काट लगना, फटी होना, छिद्र, रंध्र आदि होना और कीट से यानी कीटाणुओं की क्षति से मूल्य को कम कर देती है। अतः खाल उतारने का कार्य कुशल कसाईयों द्वारा विशिष्ट टेक्निक को अपनाते हुए खाल को उतारना चाहिए। त्वचा की गुणवत्ता भी पशुओं के पोषण और उनके प्रबंधन पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं खालों और चर्म का उत्पादन। वध किए गए मृत पशुओं से खालों और चर्म के उत्पादन में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। खाल उतारने का कार्य पशु के मृत्यु के तत्काल बाद पूरा कर लेना चाहिए। निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखने से अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल यानी खाल और चर्म प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, वध का इंतजार कर रहे पशुओं को चारा देना बंद कर दें, क्योंकि अगर चारा देने से पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है और वो खाना खाकर अपना पेट भर लेता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में चारा न देकर उसको पानी भरपूर पिलाना चाहिए ताकि खाल को उतारते समय आसानी हो सके। दूसरा पॉइंट है, वध से ठीक पहले पशुओं को ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए। इससे परिधीय ऊतकों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उपत्वचीय यानी बाहरी परत ऊतकों में बची रह गई रक्त की मात्रा कम हो जाती है। इससे बहुत कम मात्रा में रक्त वाली खालें और चर्म प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार खालों और चर्मों के संरक्षण गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। इसमें चर्म यानी सिरीय चर्म यानी भेनी लेदर की स्थिति और कारी परिवर्तनों को रोकने में भी सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट है, आधुनिक खाल निकालने की वैज्ञानिक तरीकों को भी उचित प्रशिक्षण कार्मिकों की नियुक्ति करके अपनाना चाहिए। एक समान अच्छे आकार की खालें और चर्म प्राप्ति के लिए उपयुक्त रेखाएं जैसे खाल उतारने वाली रेखाएं बनानी चाहिए, यानी खाल उतारने से पहले उसका पूरी तरह से मैप बना लेना चाहिए कि किस तरह से हमको खाल उतारना है। खाल में अनेक अवयव जैसे कान, थूथन, बीजनखूर और अन्य उपांग होते हैं जिनसे चमड़ा नहीं बनता है। ये उचित चर्म शोधन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन भागों को पहले ही काटकर अलग कर देना चाहिए। भारत में अधिकांश वधशालाओं में अस्वस्थ स्थितियां पाई जाती है, यानी अच्छी तरह से स्वच्छता नहीं रहती है। पशुओं को तेजी से गंदे जगह में वध करके फर्श पर फेंक दिया जाता है, उन्हें खुरदुरे फर्श पर घसीटा जाता है। ऐसे रुक्ष हस्ताचरण से खालों और चर्मों की क्षति पहुंचती है, जिससे रगड़ खाने से उसमें छेद या गंदे मिट्टी कुछ भी जा सकते हैं। यह भी देखा जाता है कि खाद और चर्म को उतारने के बाद उन्हें गोबर और मूत्र से संदूषित फर्श पर फेंक दिया जाता है। कभी कभी इन्हें अंतर वस्तुओं पर रौंदा जाता है, जिससे इनका वजन बढ़ जाता है। ऐसे तरीकों को नहीं
अपनाना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक कारणों से मरे हुए पशु को यानी मृत को पशु मृत कहते हैं और ऐसे पशुओं की खालों और चर्मों को मृत पशु खाल या मृत पशु चर्म कहते हैं। ऐसे पशुओं को मृत्यु और खाल निकालने के बीच यदि समय का अंतराल अधिक हो जाए तो उनका चर्म कम मूल्य का हो जाता है। अतः मृत पशुओं की खाल चर्म को मृत्यु के तत्काल बाद ही निकाल लेनी चाहिए। ये अब लास्ट एंड 5 पॉइंट देखते हैं। खाल उतारने के बाद खाल और चर्म पर चिपके गोबर और अन्य संदूषकों को लंबे हत्थे वाले ब्रश से रगड़कर ठंडे जल से धोना चाहिए। इन्हें या तो सीधे चर्म शोधन कारखानों में भेज दिया जाता है अथवा संसाधन द्वारा परिरक्षित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में खाल और चर्म को उतारना और उनका परिरक्षण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।